हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महावीर सिंह राठौड़, CL से सीकर। मैं आपको सामने आज JEE-PYQ की सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर अपन 2023 और 2024 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन को ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और जितने भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2023 और 24 के जितने भी प्रीवियसली JEE मेंस ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे वन बाय वन अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट्स A and B आर इन द रेशियो। तो अपन अगर यहां पर लिखें कि VE1 अपॉन VE2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2 G1 R1 अपॉन √2 G2 R2। क्योंकि ये जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का बेसिकली। फिर इन्होंने क्या बोला, इसका रेशियो इन्होंने दे दिया। इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस 1:3 दे दिया, देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट A टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट B। तो G1/G2 पता करना है। चलिए लिखते हैं इसको, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। 2 कैंसिल हो जाएगा। G1/G2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर अपन R1/R2 की बात करें तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, 1/3। तो यहां से अगर अपन रेशियो G1/G2 की सिंपली बात करें तो G1/G2 जो यहां से अपने को मिला वो अपने को सिंपल सा मिल गया 3/4। तो ये 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, an object is allowed to fall from a height r above the earth where r is the radius of the earth, its velocity when it strikes the earth surface। देखो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। क्या बोल रहा है कि हाइट, तो क्या लिखेंगे सिंपल सा, ke इनिशियल प्लस pe इनिशियल इज इक्वल टू ke फाइनल प्लस pe फाइनल। तो के इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h मतलब 2r, क्योंकि हाइट जो है अर्थ की सरफेस से वो है कैपिटल R। के फाइनल को मैंने हाफ mv² लिख दिया और p फाइनल को अगर मैं लिखता हूं तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन मैंने क्या लिख दिया, r। इसको मैं इधर लेके आया तो यहां पर मुझे हाफ mv² इज इक्वल टू मुझे मिल गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। ये M से M गया, 2 से 2 गया और यहां से इसको मैं अगर स्मॉल g के टर्म्स में लिखूंगा तो G इंटू ये क्या आ जाएगा, R। ऑप्शन सेकेंड जो है अपना वो क्या आ गया, करेक्ट। तो वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक करेगा अर्थ सरफेस को तो वो √GR हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं कि एट अ सर्टेन डेप्थ d बिलो सरफेस ऑफ अर्थ value of acceleration due to gravity become 4 times that of its value at a height 3r। तो पहले डेप्थ के अंदर अगर अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखे तो -d/ क्या लिखते हैं, r। और हाइट पर अपन क्या लिखेंगे, g अपॉन 1 प्लस h मतलब 3r अपॉन r का होल स्क्वायर। अब ये कितना टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। ये r से r क्या हो गया, कैंसिल। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो और ये g से g क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर अपने को मिलेगा ये 16 आया और 4, तो 1/4 मिल गया। तो यहां से अगर अपन बात करें तो 1 - d/r इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहां पर अपने को 1/4 मिल गया। फिर यहां से अगर अपन ने बात की तो यहां से d अपॉन r इज इक्वल टू 1 - 1/4 मतलब 3/4 मिल गया। अब डेप्थ की बात करें तो 3/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर। यहां पर जब अपन इसको करेंगे तो 4800 किलोमीटर अपने को क्या मिल जाएगी, डेप्थ। ऑप्शन 4 जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज लाइक दिस, ये इतना है, देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2.38 ईयर्स। देखो बच्चों, अब यहां पर अपन फंडा यूज करेंगे T² इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। पहले
इस नए प्लानेट की जो टाइम पीरियड है उसको मैंने लिख दिया 2.88 का होल स्क्वायर अपॉन अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर हो गया, इज इक्वल टू इसकी रेडियस मैंने r मान ली तो r³ अपॉन, अगर मैं ये जो डिस्टेंस लूं ये 1.5 इंटू 10⁶ किलोमीटर में, और ये मेरा क्या हो गया r³। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो आंसर है वो 3 इंटू 10⁶ किलोमीटर जो है वो मुझे मिल जाएगा। सिंपल सा यहां से अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि 2.228 से इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका क्यूबिक लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, और अपने को जो है करेक्ट स्टेटमेंट 85 नंबर क्वेश्चन का, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि चाहे अपन हाइट पर जाए या अपन डेप्थ पर जाए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट हाइट h एंड डेप्थ v फ्रॉम, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोनों जगह क्या होता है, अगर स्मॉल हाइट भी लेते हैं तो d इक्वल टू 2h का रिलेशन आता है, अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, सेम। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अपना AR का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर अपन बात करते हैं क्वेश्चन कि अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। देखो टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L बाई क्या होता है, g। अब g क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अरे g क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो टाइम पीरियड जो है, अगर अपन यहां पर बात करेंगे, है ना, टाइम पीरियड जो है g डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो वॉच जो है, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो वॉच क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। बट यहां पर क्या दे रखा है, बिकम फास्ट, तो अपना असर्जन ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो असर्जन इज नॉट करेक्ट, ये थर्ड वाला इसमें भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन, द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज। तो देखो यहां पर g की वैल्यू पता कर लेते हैं, तो g डैश जो आएगा यहां पर वो कितना आएगा, बोलो बच्चों, वो आ जाएगा अपना g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो 3200 और h बाई आर 6400 और इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 ये हो गया 3/2, और यहां से 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। तो g डैश का जो वैल्यू आया यहां पर वो आ गया अपना 4g/9। सिंपल सा। पहले जो वेट है वो कितना न्यूटन है, 18 न्यूटन, तो 18 इक्वल टू mg। अभी जो वेट अपने को पता करना है तो उसको मैंने w लिख दिया, m तो वही रहेगा, g कितना हो गया 4g/9। चलो दोनों को डिवाइड किया तो w इज इक्वल टू 18 इंटू 4/9। w यहां से मुझे कितना न्यूटन मिल गया, 8 न्यूटन। ये मेरा 8 न्यूटन जो है आंसर होगा। अब उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m is taken from earth surface to the height h equal to twice the radius of earth, the increase in potential energy will be। तो देखो सरफेस पर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या होगा, u इनिशियल माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, मतलब कितनी डिस्टेंस होगी, कैपिटल R। u फाइनल अगर अपन बात करें कितनी डिस्टेंस पर लेके गए, एट द हाइट h इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो सेंटर से कितनी हो जाएगी 3r, ये लो 3r। अब अपन ने क्या कर दिया, u फाइनल माइनस क्या कर दिया, u इनिशियल, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r को तो मैंने कहा लेके आ गया बाहर, अंदर जो मेरा बचा वो बचेगा 1 - 1/3 मतलब 2/3, ये लो, तो ये 2/3 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, इसको अपन स्मॉल g में कन्वर्ट कर देंगे तो 2/3 का टर्म्स, ये अपना ऑप्शन थर्ड जो है यहां पर वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो।
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, ये क्वेश्चन सही बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये गलत है। द सेंट्रीपिटल, देखो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, यही तो होता है फोर्स, जो फोर्स लगता है वो यही तो होता है। अब देखो नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, नहीं टूवर्ड्स द सन होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये डायरेक्टेड अवे लिखा हुआ है ना, अवे की जगह आना चाहिए टूवर्ड्स। ठीक है, डी, द स्क्वायर ऑफ टाइम, यस ये भी करेक्ट है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अपना क्या होता है, आर क्यूब, इसका मतलब ए और डी क्या हो गए, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस ऑफ द प्लैनेट पी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देन एस्केप वेलोसिटी v will be minimum velocity required to pull out of gravitational, where v is the escape velocity from earth surface। ठीक है, सिंपल सी। ve जो होता है उसको लिखते हैं √2g, मतलब अर्थ पर जो होती है √2g, 2g को लिखते हैं gmr इंटू g इंटू r, ये g मतलब r स्क्वायर, तो √2gr मतलब ये r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहां पर क्या आ जाएगा r स्क्वायर, तो अपन इसको ये एक सेकेंड, ये √2g मतलब ये v ऐसे लिख सकते हैं अपन, √2gm/r, ये तो अर्थ के लिए है। अब क्या बोल रहा है कि एक दूसरा प्लैनेट है जिसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, v डैश। अब उन्होंने क्या बोला है कि इस v डैश में इफ अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस, ठीक है भाई, मास तो 9 टाइम्स कर दिया, रेडियस क्या कर दी, ट्वाइस, लो भाई रेडियस ट्वाइस कर दी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों में रिलेशन बताना है, चलो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, वी डैश अपॉन वी, चलो भाई डिवाइड कर दिया। अब अपने को क्या मिला, डिवाइड करते ही अपने को मिला बच्चों, यहां पर देखो 2g कैंसिल, m कैंसिल, r कैंसिल, मुझे यहां से अंडर रूट के अंदर 9 क्या मिल गया, 2, ये मिल गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, √x की वैल्यू चाहिए, तो देख लो बच्चों यहां पे एक सेकेंड, हाँ v डैश, तो अगर मैं देन द ve/3 इंटू √x विल बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो 3 तो क्या आ जाएगा बाहर, सिंपल सी बात करेंगे यहां पर, तो बेसिकली अपने को मास तो 9 टाइम्स हो गया, और सिंपल सा यहां से लिखा, तो यहां से अपन इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, और x की वैल्यू जो है अपने को कितनी मिल जाएगी, 2, क्योंकि ये 3 तो आ रहा है, लेकिन √9 बाहर आएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, 3, और यहां से अपने को क्या है, x की वैल्यू जो है वो अपने को 2 मिल जाएगी। नेक्स्ट, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज -k/r², ठीक है, टेक इन द रेफरेंस पॉइंट टू बी एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर with gravitational force v इक्वल टू 10 जूल पर kg, ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन SI यूनिट। ठीक है, k की वैल्यू भी दे रखी है, यहां पर दे रखा है, देखो dv इक्वल टू, एक सिंपल सी बात याद रखना है, माइनस का ये dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू माइनस का सीधा क्या लिखेंगे, E.dr। जब अपन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 2 मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और r इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर फिर क्या ले लें, -2, और पहले जो अपना v है यहां पर ये 10 है, और यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया, v, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस मेरा क्या आ जाएगा 10, और E.dr, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, k की पावर r टू दी पावर -2 + 1, तो ये मेरे पास r टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये मुझे मिल गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फिर से मैंने लिखा, और लिमिट जो है मेरी वो फिर से वही है, 2 इंटू 10 की पावर -2 और 3 इंटू 10 की पावर -2। यहां से v - 10 इज इक्वल टू
के को बाहर ले लो तो के कितना है 6 है। अच्छा सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में रखो, मीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो के है ना वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 6 तो बाहर आ गया, 1/r आ गया, तो 1/3 यहां से -1/2 तो ये 1/6 आ जाएगा और वो उधर जाके यहाँ पे ये क्या आएगा 1/6 माइनस का, तो ये यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। सिंपल सा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है इसको पहले पढ़ते हैं अपन कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। ठीक है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू देन द न्यू। मैंने सिंपल सी बात बोली, t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r³। पहले क्या बोला 24 आवर्स है तो लो भाई ये 24 आवर्स का स्क्वायर कर दिया, अब बोला और अब जो नया जो आया इसको मैंने t² लिख दिया इज इक्वल टू, पहले डिस्टेंस थी r, अब क्या हो गई एंड नाउ डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो r/4, तो 4 कहां चला जाएगा ऊपर और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। ठीक है भाई, यहां से सिंपल सा, तो ये हो जाएगा 24/t² और 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64। अब क्या ले लो अंडर रूट ले लो, तो 24/t और इसका अंडर रूट कितना आ गया 8। यहां से t जो मिला वो मुझे कितना मिल जाएगा 3 आवर्स। ऑप्शन 4 जो है मेरा वो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं कि अ बॉडी वेट W is projected vertically upward from Earth's surface to reach a height above the Earth's surface, which is equal to 9 times the radius or the weight of the body at the height will be। तो weight of the body सीधी बात है g डैश निकाल दो, तो क्या आएगा g/1 + h/r। h जो है वो 9 टाइम्स द अर्थ सरफेस है तो 9r/r का होल स्क्वायर, तो g डैश जो आया मेरा या r से r कैंसिल हो गया g/100, तो वेट जो आएगा वो w/ क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स द स्पीड ऑफ द। ये देखो 2 पार्टिकल है, ये लो 2 पार्टिकल है और एक सर्कल में मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी सेम, ये भी m है ये भी m है। दोनों के बीच में अगर मैं गैप की बात करूं तो ये r है और ये भी r है, कितना हो जाएगा 2r। अब ये जो फोर्स है इसको अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दिलवाएगा, तो gm²/2r का स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। यहां से एक m से एक m तो क्या हो गया कैंसिल, एक r से एक r भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो √gm/4r आ रहा है, ऑप्शन 4। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर जो ये म्यूचुअल दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कितनी है 2r है, बट ये जो फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, the orbital angular momentum of a satellite is L when it is revolving in a circular orbit at a height h from Earth's surface. If the distance of satellite from the Earth's center is increased by 8 times to its initial value, ठीक है, then the new angular momentum. Angular momentum होता क्या है mvr, सिंपल, ठीक है, at a height h from Earth's surface, ठीक है। तो मैंने लिख दिया L इक्वल टू मेरा आ गया mvr, है ना, तो मैंने इसको है ना mvr। इफ द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू, तो पहले तो मैंने mv_r लिख दिया, सीधी सी बात है। अब नया L डैश आ गया, m तो वही रहेगा v डैश और ये 8 टाइम्स हो गई तो 8 × r, तो यहां से मुझे L डैश अपॉन L इज m से m तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बट v डैश इंटू या r तो कैंसिल हो गया, v डैश अपॉन 8v डैश अपॉन v। अब मुझे v और v डैश में रिलेशन चाहिए। देखो बच्चों v जो आता है वो √gm/r आता है, √gm/r।
तो मैं अगर v डैश अपॉन v लिखना चाहूं तो सिंपल सी बात है, ऊपर तो मेरा r आएगा और नीचे जो मेरा आएगा 8r। तो यहां से जो है जब मैं इसको रखूंगा तो मुझे जो है सिंपल सा जो है आंसर जो है मुझे मेरा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन मूव करें यहां पर सिंपल सा कि देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना, अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें ना, इफ द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ बाय 8 अर्थ सरफेस से 8 टाइम्स हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। तो वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, v डैश अपॉन v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो v डैश अपॉन v ये 1/3 और ये ना ये 9 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो v डैश अपॉन v मेरा 1/3 हो गया। तो l डैश अपॉन l 9/3 मतलब मेरा कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। l डैश जो है नया जो आया वो 3l हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एट अबव द, तो इसका तो सिंपल सा है, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r। इसको ऐसे आता है g इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब ये क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो g इंटू 1 प्लस h/r का -2। फिर ये पावर जो है वो कहाँ जम कर जाती है, अंदर। तो ये थर्ड जो है वो करेक्ट आ जाता है अपना। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ ई द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत। हमेशा ये रिलेशन आता है PE इज इक्वल टू PE/2 इज इक्वल टू TE। यहां पर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप टोटल एनर्जी E रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी चाहिए 2E। तो स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया अपना, वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल। यस, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो आपका ट्रू है, बट स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, अगर अपन स्टेटमेंट 2 की बात करें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इक्वल टू दी हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो ये रिलेशन होता है PE/2 इज इक्वल टू TE इज इक्वल टू -K। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, तो दोनों गलत है, तो फोर्थ हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, यहां पे क्या बोला गया, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 400 एंड द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस r/2 टू r, तो 1 माइनस 1/2। तो g डैश की वैल्यू जो है यहाँ पर g/2 हो गई। g/2 हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 19 की। द रेडियस ऑफ प्लैनेट A एंड B आर r एंड 4r एंड देयर डेंसिटी आर रो एंड ρ/3। द एक्सेलरेशन ड्यू टू, देखो g क्या होता है, g की अगर अपन बात करें तो होता है gm/, अगर अपन g की बात करें, सॉरी एक सेकेंड, g की अगर अपन बात करें तो वो आता है gm/r²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रो, और इसको g तो कांस्टेंट, रो इंटू मास को 4/3 पाई इंटू r³ अपॉन क्या आ गया r²। तो यहां से जो अपना g जो आया, ये g किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ये आ गया रो इंटू r के प्रोपोर्शनल आ गया। अब GA/GB इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, रो a मतलब r मतलब रो a क्या है, रो अपॉन ρ/3, तो ये 3 ऊपर चला गया। नेक्स्ट r अपॉन RB 4r, ये लो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, 3/4 आ गया, 3/4।
ये ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसशिप ऑफ मास 2 into 10 to the power 4 kg is launched into a circular orbit close to the earth's surface, ठीक है। The additional velocity to be imparted to the ship in the orbit to overcome the gravitational pull। इसको एक सिंपल सी बात से देखते हैं। देखो पहले ये यहाँ पे मूव कर रही है एकदम अर्थ के पास में, तो VE इज इक्वल टू होता है √GM बाई क्या होता है R, ये वेलोसिटी है, सॉरी VO ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √G इंटू R भी लिख सकता हूं। VE क्या आता है, √2G R आता है। अब इतनी तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एडिशनल कितनी देनी पड़ेगी, VE माइनस VO। तो देखो यहां पर √GR को मैं अगर बाहर ले लेता हूं तो अंदर जो मुझे मिलता है, या मैं यहां पर अगर मैं √GR को मैं क्या ले लूं बाहर, तो मुझे अंदर जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा √2 माइनस 1। √GR की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो √GR की वैल्यू अपने को जो मिलेगी वो देख लेते हैं अच्छे से। अंडर किलोमीटर पर सेकंड में G कितना है, 10 ले लो, 6400 है ना, इनटू अपना ये, तो यहां से कितना आएगा 8, तो यहां से 8 इंटू 6400 किलोमीटर है, 64 इंटू 10 की पावर क्या कर दो 3 कर दो, मीटर में लिख लो अभी तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर, तो 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू √2 माइनस 1, तो 7.9 √2 माइनस 1 किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये अपने को लगभग जो आंसर है वो यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, इफ द V is gravitational potential due to a sphere of uniform density on the surface then its value at the center of, तो ये हो जाता है सीधा, अगर अपन इसकी बात करें यहां पर 1 सेकेंड, यहां पे सीधा अपना फोर्थ ऑप्शन जो है 3V/2 हो जाता है, याद रखना हमेशा, सिंपल सा होता है। नेक्स्ट, a planet has double the mass of the earth, its average density is equal to that of earth, an object weighting W on the earth, what is the weight on the planet surface। तो वेट तो क्या होगा mg, मास तो रिमेन सेम रहेगा, तो W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो g अपन क्या लिखते हैं, अगर अपन g की बात करें यहां पर, अगर अपन g की बात करें तो जिस रेशियो में g होगा उसी रेशियो में W होगा, तो gm बाई अपन क्या लिखेंगे R का स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि इट्स एवरेज डेंसिटी, तो G इंटू ये हो जाएगा रो इंटू R, सिंपल सा, तो G इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू R अपना मिल गया। अब क्या बोल गया कि एवरेज डेंसिटी तो इक्वल है, बट क्या बोला फिर, प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास डबल है। चलिए इसको वापस से देखते हैं, मास डबल है तो अब रेडियस में क्या जो है वो रिलेशन आएगा, मास डबल है, प्लैनेट का जो प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का 2m है, 2m ही है, तो प्लैनेट का कितना है m, तो 2 इंटू यहां पर 4/3 पाई इंटू RE³ इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू रो, डेंसिटी तो दोनों की क्या है सेम, तो कैंसिल हो जाएगी। ये लीजिए, यहां से अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ द प्लैनेट की, तो वो 2 की पावर 1/3 इंटू RE, ये मुझे रेडियस मिल गई। अब मैं G डैश की बात करता हूं, G डैश अपॉन G, सिंपल सा, G तो कैंसिल हो जाएगा, M मास ऑफ दी G डैश अपॉन G, मास तो इसका कितना है 2m, अर्थ का कितना है m, डिवाइडेड बाई रेडियस जो है इसकी R², मतलब 2 की पावर 2/3 इंटू R² अपॉन R², ये लो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। G डैश इज इक्वल टू G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2/3, 2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस का, तो यहाँ पे 2 की पावर मिलेगा 1/3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर वेयर मून डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की, कि यहां पर जो असर्जन और रीजन दे रखा है बहुत, क्योंकि वहां पर कोई भी गैस पार्टिकल वगैरह जो होगी कहां पर होगी, मून की सरफेस, वो एस्केप कर जाएगी, और अपना जो है वो रुकी हुई रहती है कहां पर, अर्थ की सरफेस पर, इसीलिए एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन इट टेकन टू अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द। ठीक है, तो जी डैश निकाल दो, जी अपॉन 1 प्लस एच, हाइट कितनी है, फ्रॉम द इक्वल टू 1/4 ऑफ द, तो 1/4 मतलब यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5/4 हो गया, तो 16g/25। ठीक है, जी डैश मतलब वेट को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो डब्ल्यू डैश जो आएगा वेट वो कितना आएगा, 16/25 इंटू 100 न्यूटन में ही आएगा। ये कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, तो डब्ल्यू डैश जो अपने को मिला वो 64 न्यूटन मिल जाएगा। ये रहा थर्ड। 25 की बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। नहीं, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिंपल सी बात है ना। क्या अगर अपन बात करें, है ना, भाई यहां पर द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन का, हाँ, टोटल एनर्जी प्लैनेट की जो है वो रिमेन, क्योंकि वर्क डन यहां पे अगर अपन बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक पर, तो टोटल एनर्जी पर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स लग रहा है उनका इंटरनल फोर्स है। ठीक है, द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो m1 v1 r1 इक्वल टू mv2 r2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है, अगर प्लैनेट से डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो स्पीड भी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया। अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो यहां पर चूज करना था। 26, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, ठीक है, the weight of a body at a depth d equal to r/2 from the earth is of its own weight on the surface 200 will be। ठीक है, तो g dash is equal to वही फॉर्मूला g into 1 minus d by r। तो यहां से अगर अपन g dash की बात करें कितनी है, एट डेप्थ r/2, तो 1 minus 1/2 कितना हो जाएगा, g/2। तो पहले कितना था, 200 न्यूटन था, अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट 27, दो सैटेलाइट हैं जिनके मास m और 3m है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, उनकी रेडियस ये दे रखी है। द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, देखो ऑर्बिटल स्पीड vo जो होता है वो सीधा होता है √gm/r। तो यहां पर इनका अगर रेशियो की बात करूं तो v1/v2 इज इक्वल टू √m1/m2, तो m/3m डिवाइडेड बाई r1/r2, तो r/3r, r कैंसिल, mm कैंसिल, 3 कैंसिल, दोनों इक्वल आ रही है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट बोला है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट इक्वल टू r विल बी। टाइम पीरियड पूछा इन्होंने, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ सरफेस एट हाइट, तो पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/ इक्वल टू हाइट, तो ये कितना हो गया, 2r। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, बोलो बच्चों, टाइम पीरियड इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं r² इंटू r, तो ये हो जाएगा √gr/2। टाइम
2πr बाई अंडर रूट GR/2। 4 को अंदर भेज दो। अब देखो इन्होंने एक बात बोली है कि जी को आप पाई स्क्वायर बोल सकते हो, तो ये पाई क्या आ जाएगा बाहर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 8 और ये r, ये अपना आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8r। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखते हैं कि दो स्टेटमेंट गिवन है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ शोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ शोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि आपको पता हो तो अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं G डैश इज इक्वल टू G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा जो है रोटेशन, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू G एट द इक्वेटर इज मिनिमम एंड एट द, नहीं ये गलत हो गया। क्या होता है G जो है ना, G एट द इक्वेटर पर तो क्या होता है, यस मिनिमम, और पोल पर मैक्सिमम, यस पोल पर मैक्सिमम। तो ये दोनों करेक्ट है, दोनों क्या है करेक्ट। तो 29 का, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट अपने जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 सैटेलाइट A and B मूव अराउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट, ठीक है। द मास ऑफ A is twice the mass of B, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर बोथ। तो देखो मैंने बोला ना VO रूट GM/R, ये GM प्लानेट का मास होता है, सैटेलाइट का नहीं होता। ऑर्बिट दोनों का सेम है ना, दो सेम ऑर्बिट है, तो इसका मतलब स्पीड जो है वो दोनों की सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल, ये तीनों तो अलग होगा क्योंकि मास क्या हो गया अलग अलग, है ना। किसका मास, अगर अपन बात करें यहां पर मास की, तो किसका मास ले रहे हैं, मास ले रहे हैं सैटेलाइट का। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विल बी, गिवन मास ऑफ द प्लैनेट इज 16 टाइम मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। फिर से वही बात, VE रूट 2GM/R, ठीक है। तो VE डैश द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू द अर्थ, तो VE डैश अपॉन VE इज इक्वल टू M। द गिवन मास ऑफ द प्लैनेट इज 16 टाइम, तो 16M/M डिवाइडेड बाई रेडियस, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम, तो 4R/R। ये लो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया 4, तो 2V। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो 2/1 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अपन बात कर रहे हैं। अ प्लैनेट हैविंग मास 9 me एंड रेडियस 4 RE, वेयर ME एंड RE आर मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली, हैज एस्केप वेलोसिटी इन। तो एस्केप वेलोसिटी देखो मैंने फिर से वही बात है, VE इज इक्वल टू अपन लिखेंगे रूट 2GME अपॉन RE। अब अपन VE डैश की बात करते हैं, तो VE डैश अपॉन VE इज इक्वल टू, पहली बात तो 2G, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मास 9 टाइम्स है, रेडियस 4 टाइम्स है, ठीक है। अब देख लो, तो VE डैश इज इक्वल टू 11.2 इंटू 3/2, सीधे बात। तो देखो ये कितनी बार गया 5, और ये 5.6 आ गया, 5.6 इंटू 3 8 1 16.8, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 2 प्लैनेट A एंड B रेडियस दे रखी है, डेंसिटी गिवन है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मैंने पहले ही बोला है कि G जो होता है वो GM, अब यहां पर उन्होंने क्या दे रखा है डेंसिटी के टर्म्स में, तो G रो इंटू R होता है। तो रो इंटू R के मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो प्रोपोर्शनल होता है वो रो इंटू किसके प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू B, तो GB अपॉन GA इज इक्वल टू रो बी। रो बी कितना है, रो बाई 2 अपॉन रो इंटू रेडियस।
रेडियस कितनी है, रेडियस अगर अपन बात करें रो बाई 2 है, सॉरी, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसकी ये रो बाई 2 हो गया। अब बी की रेडियस तो 1.5 आर अपॉन आर, ये लो, तो 1.5/2, थोड़ा ढंग से लिखें तो 3/2 इंटू 2, 3/4। ये ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34, फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट टू, अब अपन बात करते हैं कि फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो VE जो होता है वो √2gm/r होता है। अब रेशियो m/r, द रेशियो मास ऑफ द प्लैनेट टू द रेडियस इंक्रीज द एस्केप वेलोसिटी। यस, m/r अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। गलत बात है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, 1 जो है वो अपना करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। 35 क्या बोलता है, इसको देखते हैं कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच मास m गो अराउंड अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो देखो पहले तो एक सिंपल सी बात है कि ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये m और m। तो अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, ये इस टाइप से इक्वल वेलोसिटी v से रिवॉल्व करेंगे, तो अपन इनके अट्रैक्शन फोर्स को लिखें तो gm² अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के बीच में mv²/r। r मतलब कितना हो जाएगा a, रेडियस तो a ही है, ये लो, ये कैंसिल हो गया। यहां से वेलोसिटी जो आई, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo बोल दो, तो वो gm/4a आ गई। अब देखो ओमेगा क्या होता है, v अपॉन क्या होता है r, तो v अपॉन a से डिवाइड कर दोगे तो ये अपना थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, a body is released from a height equal to the radius of the earth, the velocity of the body when it is, सीधा याद रखो √gr। भाई क्या कंसेप्ट है, ke इनिशियल प्लस be इनिशियल इज इक्वल टू ke फाइनल प्लस pe फाइनल। ke इनिशियल 0 है, p इनिशियल माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन हाइट कितनी है r के इक्वल तो 2r, ke फाइनल को हाफ mv² लिखो, और जब अर्थ की सरफेस में टकराई थी तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यहां से जब अपन करोगे तो √gr, मतलब वैसे तो वेलोसिटी ऐसे मिलेगी √gm/r मिलेगी। ये आंसर आ जाए। पहले भी ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। 37, a light planet is revolving around mass star in some radius r with if the force of the attraction between planet and star is proportional to r की पावर -3/2, then the choose the correct option। देखो बच्चों, फोर्स का मतलब हो गया mv² अपॉन r इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर, चलो ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R की पावर -3/2, सिंपल। तो यहां से v² इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1/2, यहां से v इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1/4, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि देन द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू t इज प्रोपोर्शनल टू 2πr r अपॉन v, r की पावर -1/4, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5/4, ठीक है। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5/2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अपन जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको, ये जो फोर्स आएगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अपन लिखेंगे v निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड क्या होता है 2πr बाई क्या होता है अपना v होता है,
उसी चीज को मैंने यूज किया यहाँ पे और मुझे क्या मिल गया, आंसर। नेक्स्ट 38, a metal wire of uniform mass density having length L and mass capital is bent to form a semicircular arc and a particle of mass small m is kept at the center. The gravitational force on the, देखो अब इसको क्या किया, सेमी सर्कल बना दिया ये लोग, ये दूसरा यहां पर अपन एक स्मॉल आर रख दिया। द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या करो, एक छोटा सा क्या लेंगे कंपोनेंट, छोटा सा कंपोनेंट लिया जिसका मास क्या ले लिया dm, और ये फोर्स ऐसे निकाल दिया, ये थीटा। तो df जो आया, df वो g dm अपॉन इंटू स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। dm को अपन लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल। लैम्बडा क्या होगा, मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ, लेंथ कितनी है पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा कॉस और एक क्या होगा साइन। तो कॉस वाले तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और तो इसमें अपन जो डी एफ कौन सा लेंगे, डी एफ साइन थीटा, इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू आप जाओगे 0 टू थीटा इक्वल टू पाई, तो 2 की टर्म्स आ जाएगी, तो 2gm, और अपन l को फिर से लिख देंगे। तो बेसिकली एक तो l को फिर क्या लिख देंगे, अगर अपन r को रिप्लेस करेंगे तो l इक्वल टू फिर से क्या लिख देंगे पाई r। तो सिंपल सा जब रिप्लेस कर देंगे पाई r, और तो यहां से अपने को ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एज आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टू सैटेलाइट A and B go around a planet in circular orbit having radius 4r and r. If the speed of A is 3v, then speed of B is, ठीक है। अब टू सैटेलाइट है A and B go around a planet in सैटेलाइट, देखो तो वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो रूट gm बाई क्या होती है r, बाकी सब तो कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी 1 बाई रूट r के। ए की वेलोसिटी ऊपर लिख दी और वेलोसिटी ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी मुझे चाहिए। तो रेडियस फॉर अगर अपन बात करें बी के लिए तो r है और इसके लिए कितनी है 4r। तो यहां से VB जो अपने को मिलेगा, यहां से 2 बार निकलेगा 6 इंटू वी, 6v। ये ऑप्शन अपने को एज ए करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट। देखो D इक्वल टू सीधा लिखते हो 2h, ठीक है, D इक्वल टू 2h। अब देखो अब क्या बॉडी हैड सेम वेट, अगर इस चलो इसको हटा देते अपन सिंपल सा करते हैं कि जहां g की वैल्यू सेम आएगी तो क्या लिख देंगे g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये तो डेप्थ के लिए, और हाइट के लिए क्या है g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये g से g क्या हो गया कैंसिल। यहां से अपन एक सिंपल सी बात करेंगे कि at what distance above and below have above and below at what distance above and below तो बेसिकली have the r के टर्म्स में h अपने को पता करना है। तो 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया 1, ठीक है ना। द सरफेस ऑफ द अर्थ अ बॉडी विल हैव द सेम वेट। तो वही बात अपने को यहां पर करनी है कि वहां पर बॉडी का वेट जो है, तो इसके लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, है ना। तो यहां पर अपन अप्रोक्सीमेशन लेके भी बेसिकली इस क्वेश्चन को अपन जो है वो देख। क्वेश्चन नंबर 41 की अपन बात कर रहे हैं कि 41 क्या बोल रहा है कि अ प्लैनेट टेक्स 200 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। If the distance of the planet from sun is reduced to 1/4 of the original, how many days it will? तो देखो इसमें सिंपल सा फंडा t² is proportional to r³ यूज करना है।
पहले कितना है 200 डेज का स्क्वायर इनटू अब कितना चाहिए होगा टी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पहले डिस्टेंस कितनी थी r, अब कितनी होगी r/4 और इसका क्या हो गया क्यूब। तो ये 64 हो जाएगा, दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो वो कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन टाइम की बात करेंगे तो 200/8 ये हो जाएगा 100/4 मतलब 25 डेज। सिंपल। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो अपने को एज ए करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ये इतना दे रखा है तो -gm/r इज इक्वल टू -5.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है भाई। द ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 6 पॉइंट। तो ये डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r दे दिया। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं gm/r² की तो वो मेरा है 6.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है अज्यूम द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इट द हाइट ऑफ द, तो अपने को मैंने कहा कि दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। दोनों को मैं क्या, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो gm/r डिवाइडेड बाई gm/r² इज इक्वल टू 5.12 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 6.4। gm से gm कैंसिल। यहां से जो मुझे r की वैल्यू मिली, ये लो, ये पॉइंट हट गया, यहां पे 10⁻⁶ कर दो, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 5 6 3 2 32। ठीक है, 4 से करते हैं, 4 से 6 4 4 से 8, ये कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स। तो ये आ गया मेरे पास 8 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर आ गया। अब ये कितना होगा, तो ये मेरे पास आ गया 8000 किलोमीटर है। 8000 किलोमीटर, 8000 माइनस RE, 8000 माइनस RE कितना है 6400। तो ये जो मुझे मिला वो 1600 किलोमीटर मिल गया, 1600 किलोमीटर। ऑप्शन 1 जो है मेरा मुझे करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट 43, अ सैटेलाइट ऑफ 10⁻³ kg मास is revolving in circular orbit of radius 2r. If 10⁴/6 energy is supplied to it would revolve in a new circular orbit. देखो बच्चों, अब मैं जो टोटल एनर्जी में चेंज होगा, जैसे TE फाइनल इज इक्वल टू TE इनिशियल प्लस एडिशनल एनर्जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, तो अब जो उसकी जो एनर्जी आएगी उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। सिंपल सा यहां पे रख देंगे तो अपने को जो है वो आंसर मिल जाएगा। ये एडिशनल एनर्जी इसमें क्या कर देंगे ऐड, और टी इनिशियल अपन gmm क्या लिख देंगे r। ठीक है, और वो उससे दूसरी एडीस में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट। ठीक है, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लैनेट वेयर a इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, ऑर्बिट, r रेडियस ऑफ प्लैनेट, कैपिटल M मास ऑफ सन, स्मॉल m मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं ½mv²। v क्या होता है √gm बाई, अगर अपन बोले तो gm/r, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ए के लिए सेकेंड हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये, तो ये फर्स्ट हो गया इसका, बी का फर्स्ट। ठीक है, ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट। अपना जो यहाँ पे 44 का जो आंसर आ रहा है, 44 सीधा अपना जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सीधा अपना मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 45 एक AR का क्वेश्चन है, इसे अपन देखते हैं।
The angular speed of the moon in its orbit about the earth is more than the angular speed of the earth in its orbit about the sun. ठीक है. The moon takes less time to move around the. अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो अब यहां पर अगर अपन बात करें कि दोनों जो स्टेटमेंट है, द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मून, तो ये तो सही बात है, क्योंकि मून को क्या लगता है, कम टाइम लगता है, अर्थ को तो 1 ईयर लगता है, मून तो 30 डेज में अपना 27 डेज जो भी है. एंगुलर स्पीड, तो अगर स्पीड इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो एंगुलर स्पीड भी क्या हुई, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट 46. The acceleration due to gravity on the earth's surface is g if the diameter of the earth reduces to half of its original value and mass remain constant, then acceleration on the surface. देखो बच्चों, अगर अपन बात करें मास, तो क्या रह रहा है कि if the diameter of the earth reduces to half of the and mass remain constant, then acceleration g is equal to root gm by क्या होता है r. अभी अब अपन ने क्या बोला कि मास रिमेन सेम है ना, मास को तो सही सेम रखा, सॉरी, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. अब देखो तो g डैश में क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर बाई 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, तो 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4g, 4 टाइम्स हो जाएगा, मास कम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. To project a body of mass m from Earth's surface to infinity, the required kinetic energy, तो टोटल एनर्जी कितनी, ये तो हाफ, ये के इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू, फाइनल सब क्या हो जाए 0. तो के जो है वो हमेशा किसके इक्वल आनी चाहिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. तो इसको अगर मैं लिखूं तो जी एम जी इंटू क्या लिख सकता हूं आर ई. ये थर्ड ऑप्शन जो है अपना अपने को क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट 48. करेक्ट फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस. तो देख लो, अर्थ सरफेस से जो हाइट का फॉर्मूला, तो माइनस आर आएगा, पहली बार तो क्या आएगा माइनस आर. जब भी अपन लिखते हैं तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, यहां से अगर अपन बात करें किसकी बात करें, ये आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ये एम से एम क्या हो गया कैंसिल. यहां से अगर मैं आर की बात करूं तो आर मुझे क्या मिलता है, जी एम अपॉन क्या मिलता है बोलो बच्चों, वी स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो मिल गया. अब देखो टी क्या होता है, 2 पाई आर बाई क्या होता है वी, यही तो होता है. अब देख लो वी यहां से मैंने निकाला तो 2 पाई आर बाई क्या मिल गया मुझे, 2 पाई आर बाई क्या मिल गया, 2 पाई आर बाई क्या मिल गया टी. अब मैं वहां पे पुट करूंगा और रखूंगा तो मुझे जो है मेरा आंसर जो है वो मिल जाएगा. यहां से मैं आर जो है निकाल लूंगा तो मुझे यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर जो है. क्यों, क्योंकि देखो यहां से क्या होगा, यहां से मुझे v इक्वल टू क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. तो यहां से इसको यहां रखूंगा तो r इज इक्वल टू जी एम अपॉन वी स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, तो ये आर क्यूब मुझे मिला जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई. इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/, तो यहां से अगर अपन इसको रखते हैं तो अपने को जो आंसर है वो अपने को मिल जाएगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं. 4 पाई स्क्वायर है, ये 4 पाई स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट 49 क्वेश्चन. अब 90 kg बॉडी प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, तो 2r डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो g डैश क्या हो जाएगा g बाई 9, तो mg, तो 90 इंटू 10 इंटू बाई 9, 100 न्यूटन. फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. A satellite revolving around a planet in stationary orbit has time period 6 hours. ठीक है, the mass of the planet is 1/4 of the mass of the Earth. ठीक है, the radius of planet. A satellite revolving around a planet. ठीक है,
इन स्टेशनरी ऑर्बिट हैज टाइम पीरियड 6 आवर, ठीक है। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/4 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। अब देखो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होता है, देखो T² इज प्रोपोर्शनल टू, क्या यूज करोगे, R3, सीधी बात है, और कुछ नहीं होता है। T² इज प्रोपोर्शनल टू, क्या यूज करोगे, R3, सीधी बात है। तो एक तो अपना कितना है, इसका अपने को क्या पता करना है, डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा कहाँ रेडियस दे रखी है, तो 24 अपॉन इसका कितना हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 वाले का कितना रेडियस है 4.2 इंटू 10⁴ अपॉन इसकी जो आएगी, इसका अपना कितना आ जाएगा, इसका अपने ये अपने को पता करना है, इसका क्यूब, ये अपना कितनी टाइम्स गया 4 टाइम, ये 16 हो जाएगा अपना, तो 16 हो गया अपना, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁴ अपॉन R। यहां से अपने को जो है अपना आंसर वो जो है मिल जाएगा अगर अपन सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 2 planet A and B having masses m1 and m2 move around the sun in circular orbit radius r1 and r2 respectively. If angular momentum of A is L and that B is 3, then the ratio of time period, ठीक है। 2 प्लैनेट है, मास m1 है, एक का मास m2 है, और रेडियस r1 एंड r2 है। इफ द एंगुलर मोमेंटम a इज l, LA अपॉन LB जो मुझे दे रखा है वो L अपॉन 3L 1/3 m1, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने v1 बोल दिया, और ये जो रेडियस है ये मेरे पास r1 m2 v2 r2 इज इक्वल टू 1/3। यहां से मुझे v1/v2 मिल गया। v1/v2 मुझे क्या मिला, v2 r2 अपॉन 3 इंटू v1 r, ठीक है, सॉरी m2, और ये m1, ये मुझे क्या मिल गया, v1/v2 मिल गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, TA/TB, तो 2 r1 अपॉन v1, तो ये लिख देंगे r1 अपॉन r2 डिवाइडेड बाई v1 अपॉन v2। तो यहां से मुझे जो है वो मेरा जो आंसर है वो आंसर मुझे सिंपल सा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52, escape velocity of body from Earth's surface is 11.2 km. If the radius of a planet be 1/3 the radius of Earth and the mass be 6 times of the Earth, the escape velocity, तो VE जो आता है वो √2gm/r होता है, सीधी बात है। अब पहले तो क्या है, VE डैश पता करना है। अर्थ सरफेस पर क्या है 11.2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ द प्लैनेट, इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास बी 1/6 ऑफ द अर्थ, तो me/6 me, और रेडियस जो है वो है 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ, re/3 इंटू re, ये लो कैंसिल, तो ये 3/2 मेरा क्या हो गया 1/2, तो VE डैश इज इक्वल टू 11.2 अपॉन √2, तो 11.2 अपॉन √2, तो ये 1.4, ठीक है। तो अब जब अपन इससे डिवाइड करेंगे तो अपने को जो यहां पर जो आंसर है 7.9 जो है वो एज आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 53, द मास ऑफ द मून इज दे रखा है 1/144 टाइम्स द मास ऑफ ए प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम डायमीटर ऑफ, इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट v, तो √2gm/r, ठीक है।
v अपॉन v डैश मुझे पता करना है। 2 कैंसिल हो गया, gm मास ऑफ मून 144 टाइम्स ऑफ द ठीक है। तो इफ द एस्केप वेलोसिटी, यहां पर v रख देता हूं और यहां पर v डैश। तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं v डैश और ये मैंने v रख दिया इसको यहां पर। ये देखो, अब v डैश मास कितना है 1 बाई, मास का रेशियो 1/144। और अगर मैं डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा अपना रेडियस का होगा, तो ये 1/16। तो v डैश अपॉन v इज इक्वल टू 16 का 4 और ये 12। तो v डैश इज इक्वल टू v/3। ये फोर्थ ऑप्शन एज अपने को क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। Question number 54. 4 identical particles of mass m are kept at the corner if the gravitational force is the length of the side of the, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4 पार्टिकल है, ये स्क्वायर पे रख दिए, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। अब क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एक्स मान ली इसको, यहाँ स्मॉल आर मान लिया। फोर्स इन दोनों की वजह से ये एफ ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का एफ क्या हो जाएगा √2f प्लस इसका क्या हो जाएगा एफ डैश। तो एफ नेट इज इक्वल टू √2f। तो √2 इंटू gm अपॉन gm स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी √2r का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ नेट क्या आएगा 2√2 प्लस 1 gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया बाहर, ये √2 बचा प्लस 1 अपॉन यहां पर 1/2। चलिए gm स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 2√2 प्लस 1 2√2 प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2r स्क्वायर, देखो ये 32 है, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 32l स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16l स्क्वायर, r इज इक्वल टू 4l आ जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट आ जाएगा। नेट फोर्स निकालना था, सिंपल सा, क्या निकालना था नेट फोर्स निकाल देंगे तो अपने को मिल जाएगा। 55 की बात करते हैं कि बॉल को कितनी हाइट पर लेके गया। An astronaut takes a ball m from surface space. He throws the ball into a circular orbit about Earth at an altitude of 1.85 kilometer from the Earth's surface. The change in, तो देखो बच्चों RE अगर अपन बात करें ये हाइट कितनी है 318.5 किलोमीटर अपॉन ये हाइट की अपॉन मैं अगर कर लेता हूं 6370, तो ये जो हाइट मुझे ये लगभग इसमें 20 टाइम्स जा रहा है। तो h इज इक्वल टू मुझे मिल गया RE/20, ठीक है। अब देखो TE इनिशियल जो मेरा आएगा वो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE आ गया। TE फाइनल जो आएगा वो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस RE/20 ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं यहां पर, तो अपने को क्या करना चेंज इन एनर्जी, तो TE फाइनल माइनस क्या कर देते हैं TE इनिशियल। TE फाइनल कितना आएगा 20, तो ऊपर चला जाएगा नीचे 21, तो माइनस का 20G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 21 इंटू RE। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऑर्बिट में क्या आ जाएगा अगर अपन ऑर्बिट इनटू क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल एनर्जी होती है, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE, तो यहां पर अगर अपन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE को बाहर ले लेते हैं तो यहां पर अपना जो LCM जो आएगा
ये कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स। तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस 10/21। तो ये जो अपने को मिल रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर ई 11 बाई कितना मिल रहा है, 21। चेक करते हैं इसको। हाँ, तो ये 11 जो है अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 56, assuming the earth to be sphere of uniform mass density, a body weighed 300 Newton on the surface of the earth, how much it would be at a depth r/4? तो g dash is equal to g into 1 minus r/4 upon r। ठीक है, r से r कैंसिल, तो g dash जो मेरे पास आया वो 3g बाई क्या आ गया, 4। तो वेट भी उसी रेशियो में होगा, तो 3 इंटू 300 अपॉन 4, तो ये 75 हो गया, 75 तो 225 न्यूटन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स मास, द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी दैट हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मेनी मिनट्स। ठीक है, देखो अब देखो, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विदाउट चेंजिंग इन इट्स मास, देन द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ, अगर अपन डे की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजन, तो I1 ω1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, I2 ω2। पहला अपन क्या लिख देंगे, 2π5 m इंटू मास तो वही रह रहा है, रेडियस पहले कितनी, r स्क्वायर इंटू सॉलिड स्फीयर मानेंगे अर्थ, ω1 को ओमेगा लिख दिया, इज इक्वल टू I2। अब क्या हो गया कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस तो 3/4 तो 2m 2/5m 3/4 r स्क्वायर इंटू, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2π/24 और यहां पर मैं लिख सकता हूं 2π/t। ठीक है, 2/5m 2/5 r स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये 2π भी क्या हो गया, कैंसिल। तो t जो मुझे मिल रहा है तो 24 इंटू 9/16। तो यहां से t जो ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा यहां से मेरे को मिला 2 टाइम्स गया, इसमें क्या 3 टाइम्स 8 का, और ये मुझे मिला 1.5 इंटू 9। तो t जो मुझे मिला 13.5 आवर्स। इट मीन्स दैट 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहां पर जो अपना आंसर आएगा वो अपना 13 आवर्स आ जाएगा। थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। मैंने हर सॉल्यूशन आपको हर कंसेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।